सक्सेसफुल है और वो डिप्रेशन में है, जैसे दीपिका पादुकोण को हो गया था। 2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। अगर कोई मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा है तो बोला जाता था सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। दीपिका पादुकोण शी इज सो सक्सेसफुल, लेकिन हो सकता है वो खुद की नजरों में शून्य है। आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है और जो मेरे पास केसेस आते हैं हाइपरटेंशन के आते हैं। अगर मैं आपको अपनी सबसे छोटे क्लाइंट की उम्र बताऊं, 12 साल। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ इंजरी हुई, सो आई विल इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर। बट जब इमोशनल इंजरी होती है तो हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, एक दिन में अकेलापन महसूस करने से ज्यादा बड़ा नुकसान होता है एज कम्पेयर टू एक दिन में 15 सिगरेट स्मोक करने से। कि जब लोग सोने जाते हैं ना, तो जो बम्बार्डिंग शुरू होती है थॉट्स की, कहाँ से क्या क्या। ऐसी कोई टेक्निक्स होती हैं मेंटल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। द डिफर शो पर आज हमने इनवाइट किया है द वेरी वेल नोन यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड द स्लीप स्पेशलिस्ट अर्चना शर्मा जी। तो आज के एपिसोड में हम मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड एंजाइटी अटैक्स, स्लीप डिसऑर्डर्स या इससे जुड़ी हुई कोई भी बारीकियां हैं इसको छुएंगे और आपको या आपके किसी परिवार वाले को या आपके फ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको वो आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। हम इसके बारे में कुछ टेक्निक्स भी जानेंगे, तो मैं रिकमेंड करता हूं आप एपिसोड को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको इससे मदद मिले। वेलकम टू डिफर शो अर्चना शर्मा जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तहे दिल से अंदर से कि आज मैं स्लीप मेंटल हेल्थ एक एक्सपर्ट से जानने वाला हूं। और ये जो इश्यूज हैं जिसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो गूगल पे इट इज सर्च्ड फॉर 5 अरब 33 करोड़ टाइम्स रिजल्ट्स हैं गूगल पर एंड स्टिल इट इज अनसॉल्व्ड। सो एज अ थॉट टेक्नोलॉजिस्ट, okay, and I am intentionally putting that word to you because you definitely own it, and since you deserve it after so much of efforts that you have put in that field, let's start from very basic. Why mental health that you chose? आपने क्यों mental health को select किया, even after coming from a technology background, a core technology background, and then how did all it started? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। एक्चुअली मैं मेंटल हेल्थ में अभी पिछले 8 साल में आई हूँ। Okay, उसके पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया, okay. फिर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड So यूनिवर्सिटी। we quite relate to each other now. यस, बेसिकली एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। Okay. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन मेंटल हेल्थ में भी काम करूंगी। बट समथिंग हैपेंड व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई वाज टीचिंग इन कॉलेजेस। Okay. तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे Uh-huh. एंड आई बीइंग द एसोसिएट प्रोफेसर एंड समटाइम्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आल्सो, तो स्टूडेंट्स आके जब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे तो मुझे लगता था हम लोग इन्हें पढ़ाई तो करवा देते हैं, सब्जेक्ट्स तो पढ़ा देते हैं, पर इनके कुछ ऐसे अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं जिन पर कोई बात नहीं करता है। ना वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ना सोसाइटी में कोई उनसे बात करता है। और हमारे यहाँ तो उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ, 2014, 12, 2013, तब मेंटल हेल्थ तो टैबू कंसिडर किया जाता था। Correct. अगर कोई मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा है तो बोला जाता था पागल है क्या। पागल है क्या? पागल is simple definition. करेक्ट, तो वो होता था। तो मुझे कहीं लगा, ऐसा फील हुआ कि इस पर काम करना चाहिए। वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और क्योंकि मैं कॉलेज में थी, पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को Right, right. अलग अलग कोर्सेज लाइक कोर्स एमटेक, बीटेक, एमबीए, बीबीए, तो बहुत सारा एक यूथ मेरे आसपास रहता था। तो मुझे लगा नहीं, इंडिया हैज 50% youth हाँ, and Okay. hardly very few people are addressing these issues. Okay. तो मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली Okay. कि आई विल हेल्प देम Mhm. थिंक गुड
इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि बचपन से हमें पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, अच्छा कैसा दिखना है वो भी सिखाते हैं, लेकिन राइट। अच्छा सोचना कैसे है हाँ, वो नहीं सिखाते हैं। तो अच्छा सोचना, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि सोचना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अ, हम लोगों ने तो कभी ऐसा इतना ऑब्जर्व ही नहीं किया और इतना सोचा ही नहीं कि सोचने पे भी कोई काम किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, एक कोई प्रोसेस होगा जो सीखना चाहिए सोचने के लिए, फॉर थिंकिंग। सो हाउ डज इट वर्क, हाउ टू थिंक? एक्चुअली वही है ना कि वी टेक थॉट्स फॉर ग्रांटेड। राइट। आपने देखा होगा बहुत से लोग माइंड पे तो काम करते हैं, पर हम्म। थॉट्स पे आपने बहुत रेयरली सुना होगा। हम्म। माइंड और थॉट्स थोड़ा सा अलग चीजें हैं, दे आर नॉट द सेम कंपोनेंट। ओके। तो थॉट्स, वी कैन से यू आर योर थॉट्स। हाँ। आपकी जो लाइफ है वो आपके थॉट्स बनाते हैं। ओके। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और इस पर कई बुक्स भी हैं। राइट। तो वहां से मैंने ये सब्जेक्ट लिया कि हम थॉट्स पर काम करेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइव्स होती हैं, वहां पर थॉट्स प्ले अ वेरी बिग रोल। राइट। तो पीपल शुड नो, दे मस्ट लर्न हाउ टू मैनेज योर थॉट्स। ओके। एरियाना हफिंगटन मैम का एक बुक है, द माइंड रिवॉल्यूशन, जिसमें जिसमें उन्होंने काफी पहले पढ़ी थी मैंने ये किताब, हालांकि तो मुझे कुछ कुछ याद है उस बुक से। तो उसमें उन्होंने लिखा था द स्लीप डिसऑर्डर, हाउ टू हैंडल योर ब्रेन, हाउ टू मैनेज योर थॉट्स। सो नॉर्मल इंसान की तरह मैंने किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद में मेरे मेरे ज़िंदगी में, मेरे डेली लाइफ में मैंने कुछ-कुछ इम्प्लीमेंट करने की सोचा कि चलो अब पढ़ लिए तो इम्प्लीमेंट करके तो देखेंगे भाई वाक़ई में कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? ट्रस्ट मी, at least some portion of my daily conversation had that positivity and that changes I saw. फिर वो कुछ हुआ कि you couldn't continue because obviously I was not trained. Okay, I was not trained. मैंने कोई एक करिकुलम नहीं लिया था उसके अंदर, एक कोई कोर्स नहीं किया था। बट उसमें, उस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि इसको कैसे मैनेज करते हैं। और उससे एक चीज तो मुझे क्लियर समझ में आई थी एज एन इंडिविजुअल, ऑब्जर्विंग योर थॉट्स इज सॉर्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, करेक्ट। देन यू बेसिकली स्टार्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। सो आई वुड लव यू टू कमेंट ऑन इट एंड इलैबोरेट इट कि कैसे होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन तो बहुत, मेरे ख्याल से आज के डेट में हम जेनजी बोलते हैं, जेन अल्फा बोलते हैं, जो उनके बाद आने वाले हैं। बट ऐसा मिसनोवर नहीं करना चाहिए कि वो लोग ही बड़े इम्पेशेंट है और ये हैं। तो उनके अंदर ये ऑब्जर्वेशन वाला स्किल कम है, हम ये बोलते हैं। और हम जो पहले वाले लोग हैं, हमारे जनरेशन के या हमारे भी जो एल्डर्स हैं, बोलते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती थी। वो देख के बता देते भाई ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और वो मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट करता है। सी, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कैलिब्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। आप जब किसी को, जैसे हम जब क्लाइंट से मिलते हैं, हमारे पास जब केसेस आते हैं, तो हमारा एक बड़ा पार्ट कैलिब्रेशन से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उससे हमको रूट कॉज समझ में आता है। जैसे कि आपने कहा थॉट्स का कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को। उसके पहले एक अवेयरनेस होनी चाहिए सब में कि आप ये जानिए थॉट्स कितने तरह के होते हैं। पहली बात तो हम टाइप्स ऑफ थॉट्स के बारे में जानते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम जो जानते हैं वो ये होता है कि या तो थॉट्स नेगेटिव होते हैं या थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, वो नहीं पता होता। पर मैं जब थॉट मैनेजमेंट लोगों को सिखाती हूँ, तो मैंने उसमें 7 कैटेगरीज के थॉट्स डाले हुए हैं, जिसमें वेस्ट थॉट्स भी आते हैं, जिसमें टॉक्सिक थॉट्स भी आते हैं, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स होते हैं। तो लोग सबसे पहले ये जाने इतने तरह के थॉट्स हैं, उसके बाद वो ऑब्जर्व करें। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, कि आपके माइंड में क्या आ रहा है, वो किस कैटेगरी का है। थर्ड इज आप उसका पैटर्न नोटिस करें। ये कब होता है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है मेरे पास मुझे बहुत टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, कब आ रहे हैं, आप उसे नोटिस करें।
किस सिचुएशन में आते हैं? क्या आप किसी से मिलते हैं तब आते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं तब आते हैं, दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम में आते हैं? क्या ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तब आते हैं, या दिन में आते हैं, या रात में आते हैं? रात में बहुत हो जाता है ये, राइट क्योंकि जब लोग सोने जाते हैं ना तब, और जैसे ही लोग द मोमेंट दे हिट द बेड, हाँ तो जो बॉम्बार्डिंग शुरू होती है थॉट्स की, डेली पूरा जो कहाँ कहाँ से क्या क्या, कौन आके खड़ा हो जाता है माइंड के अंदर। कैरेक्टर्स भी होते हैं उसमें। यस, कुछ जो 1 साल पहले हुआ था वो आज अचानक याद आ गया। तो ये बॉम्बार्डिंग ऑफ थॉट्स हमारी सबसे ज्यादा तब होती है जब हम सोने जाते हैं। तो आप एक पैटर्न नोटिस करिए, ये कब हो रहा है। ओके फिर नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपको ये पता है कि भाई ये पैटर्न है, इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे दिन में ये होता है, या किसी पर्टिकुलर ट्रिगर के कारण होता है, सिचुएशंस होती हैं, कहीं ट्रिगर्स होते हैं, उसके कारण हो रहा है। तो एक बार हमको अगर रूट पता चल जाएगा, देन वी कैन ऑलवेज एड्रेस दीज इश्यूज। हाउ डज इट इम्पैक्ट टू depression or severe issues like people call OCD. हम्म ओके जिसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। माय कलीग्स और फ्रेंड्स मी बीइंग वेरी पर्टिकुलर एंड मेथोडिकल, हम्म वो ऐसे ही छेड़ने के लिए बोलते हैं भाई चेक करा ले तुझे ओसीडी तो नहीं ओसीडी है, तो नहीं है। ओसीडी तो नहीं है। तो अब मुझे जहाँ तक पता है कि भाई ये जहाँ हम बोलते हैं डिसऑर्डर है, सो इट्स अ वेरी ग्रेव एंड अ सीरियस काइंड ऑफ यस, इशू, इट्स सॉर्ट ऑफ अ इलनेस। करेक्ट। ओके सो ये कितने लेवल पे चला जाता है, जब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई मुझे सही में ओसीडी है हम्म या आई एम अंडरगोइंग डिप्रेशन, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? बिकॉज मुद्दा हम्म ये होता है नॉर्मल हम्म ऑडियंस में या नॉर्मली लोगों के साथ कि हम हमारे काम में बिजी होते हैं, हम्म पर्सनल रिलेशनशिप्स में बिजी होते हैं, और हमें हमें इसका अंदाज ही नहीं होता है कि हम क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों सैड हो रहे हैं, क्यों बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, करेक्ट। रोना शुरू हो गया है, अकेले में रो रहे हैं, हम्म फ्रेंड्स होते हुए भी उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स जो नॉर्मली हम देखते हैं जब कोई हम्म हमें बोलते हैं भाई मैं बहुत लाइफ से डिप्रेस्ड हूँ या हम्म ऐसा है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस? देखिए, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है रेपिटेशन से। ओके हाउ फ्रीक्वेंट, हाउ ऑफन आर दे रिपीटिंग? फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस वंस इन अ वाइल इज ओके। कभी कभार इट्स नॉर्मल है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। ओके हाँ हाँ इट्स ओके नॉट टू नॉट बी टू, ओके समटाइम्स। हाँ हाँ लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, हाँ जल्दी जल्दी हो रहा है, बिना किसी कारण के हो रहा है, बाहर सब कुछ ठीक है, पर तो भी आपको इंटरनली लग रहा है कि नहीं, आपको मजा नहीं आ रहा है, नॉट एबल टू कनेक्ट राइट विद द एटमॉस्फेयर, नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड यू, तो फिर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ है जहां आपका अटेंशन जाना जरूरी है। तो बार बार अगर लग रहा है आपको, देन यू मस्ट गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वो शुरुआत हो सकती है डिप्रेशन की। थोड़ा बहुत देखिए, डिप्रेशन थोड़ा बहुत सभी को होता है, कभी कभी होता है, राइट वहां तक ठीक है, हाँ पर रिपीटेड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं जिसमें आप कभी कभी ज्यादा खाते भी हैं, कभी आप बहुत कम खाते हैं, राइट आपकी जिंदगी से रुचि उठ जाती है, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन लाइफ, यू नो मोर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग विद द पीपल, करेक्ट मन ही नहीं लग रहा है किसी में, आपको लग रहा है बस सोते रहो, सोते रहो। सोना भी एक ऐसा सिम्टम होता है डिप्रेशन का, एक्सेसिव सोना। एक्सेसिव स्लीप, करेक्ट। Okay. आप बे टाइम सो रहे हैं, आप दिन में भी सो रहे हैं, आप सुबह 10 बजे भी सो रहे हैं, आप शाम को 3 4 5 बजे सो रहे हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। यू नीड टू एड्रेस दैट इशू। But even after being successful, getting depressed is a very contradictory होता है कि भाई सक्सेसफुल है और वो डिप्रेशन में है। जैसे दीपिका पादुकोण को हो गया था करेक्ट, 15-16 के अराउंड, एंड शी इज ओपन अबाउट इट। Yeah. उनका एक लीव लव लाफ करके भी कुछ है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो इसके बारे में बात करते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। तो वो तो सक्सेसफुल थी, आज भी सक्सेसफुल है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो यही सोचेगा भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, या रिलेशनशिप्स जो मुझे चाहिए थी वैसी नहीं है। तो ये बात समझ में आती है। बट आप तो सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है आपके पास। हाउ कम यू आर डिप्रेस्ड? व्हाई आर यू फीलिंग लोनली? बिकॉज lakhs crores of people are loving you. करेक्ट। Then how come you are depressed? People are dying to take your life.
ओके, मतलब इतने सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी लेने के लिए लोग तरसते हैं. ओके, बट द थिंग इज, सक्सेस एंड डिप्रेशन, हाँ, it's not necessary that a successful person cannot get गेट depressed. डिप्रेस्ड, ओके, He can also get depressed. Most successful people in the world, they may also get depressed. राइट, तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा. सी व्हाट हैपेंस इज, जैसा आपने कहा कि वो बहुत सक्सेसफुल है, इसको मैं इस तरह से देखूंगी कि दुनिया की नजर में तो हम बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन खुद की नजर में हम शून्य हैं. नाउ हियर इज द प्रॉब्लम. ओके, फॉलोअर्स देख रहे हैं कि दीपिका पादुकोण, शी इज सो सक्सेसफुल, लेकिन हो सकता है वो खुद की नजरों में अपने आप को शून्य वो valuable समझती नहीं हो, आप वो देख पा वैल्यूएबल, रहे हैं, हाँ, वो उसको नहीं देख पा रही है, और हो सकता है उसके साथ कुछ और ऐसा हुआ हो. ओके, सक्सेस एज इन व्हाट, मे बी प्रोफेशनली शी इज सक्सेसफुल, बट मे बी इन सम अदर टर्म्स, मे बी इन रिलेशंस, करेक्ट, in health or anything else, she could be in trouble. हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स, एंड इफ द पर्सन विल नॉट एड्रेस द इशू, तो डिप्रेशन शुरू हो जाएगा. ओके, आप अगर टाइमली उसको नोटिस कर लें, फिर उसको एड्रेस कर लें. सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज सच इश्यूज आल्सो गो अननोटिस्ड एंड अनडायग्नोस्ड, अनट्रीटेड. ओके, अच्छा, पहले तो नोटिस नहीं हुए, फिर डायग्नोज भी नहीं हुए, और फिर ट्रीट भी नहीं हुए, ओके, बिकॉज पीपल अगेन हाँ, दे हार्डली, हम ग्रांटेड ले लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताती हूँ. सी, वेन एवर वी गेट एनी फिजिकल इंजरी, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ इंजरी हुई, राइट, सो आई विल इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर, which is good, which has to happen. Correct. I'll rush to the hospital. I'll get the first aid done or whatever is needed. मैं उसको करूंगी. बट जब इमोशनल इंजरी होती है, हाँ, तो हम क्या करते हैं? We never rush to any therapist. We never rush to any mental health expert. What we do is, हम बोलते हैं समय के साथ सब ठीक हो ठीक जाएगा. हो जाएगा, हम बोलते हैं ऊपर वाला सब ठीक कर देगा. टाइम विल हील, Time and God are the greatest healers. Now, this is the biggest myth that we come across. Even God helps those who help themselves. राइट, आप जब खुद के लिए पहला कदम नहीं उठा सकते, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा. पर हमारे यहाँ हम उसको बस आगे बढ़ाते जाते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. एंड जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब पेशेंट्स आते हैं, और जब मैं उनकी जो ओपन फाइल्स हैं, जो मैं जनरली बोलती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी ओपन फाइल्स हैं, उनको Right. एड्रेस करिए, उनको क्लोज करिए. तो जब लोग आते हैं तो पता चलता है 5 साल में कुछ हुआ था, 2 साल में कुछ हुआ था, वो अभी तक है अनकॉन्शियस माइंड में, Right. और उसको ट्रीट ही नहीं किया गया है, और उसके कारण आज पर्सन या तो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या उसे नींद नहीं आ रही है. यही 3 मेजर इश्यूज आते हैं. बट एट व्हाट लेवल दिस हैपेंस? जैसे हमको पता है कि भाई एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है, 2. और इसके पहले भी जैसे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में है कि भाई 3 लेवल होते हैं, एक प्री कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस है, देन यू हैव अनकॉन्शियस वाला. करेक्ट. तो एट व्हाट लेवल जनरली पीपल गेट दिस सॉर्ट ऑफ एंजाइटी अटैक्स या पैनिक्स हो जाता है, एंड व्हाट आर द कॉजेस? किसके वजह से हो जाता है ये उनको? कॉजेज देखिए बहुत सारे हैं. किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, तो कॉज कुड बी, हो सकता है उसके साथ कुछ रिलेशनशिप फेलियर हुआ हो, कहीं उसका रिलेशनशिप फेल हो गया, उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उसे हेट्रेड का सामना करना पड़ा, या वर्क प्रेशर भी बहुत होता है. आजकल ऐसे केसेस बहुत आते हैं मेरे पास, जहाँ पे इन द कॉर्पोरेट कल्चर, लाइक दे हैव नो टाइम लिमिट. Right. Working, overworking has become a fashion. मतलब if you're working overtime, this means they consider you to be a very productive person. पर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. You're not efficient. Yes, you're just ruining your health, your mental health and your physical health. तो when I get such cases, जिसमें hypertension, बहुत लोगों को आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है, और जो मेरे पास केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन के आते हैं. Okay. ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट इश्यूज आने शुरू हो गए हैं. अगर मैं आपको अपनी सबसे छोटे क्लाइंट की उम्र बताऊं, 12 साल 12 की साल बच्ची, उसको इंसोम्निया है. अब ये बच्ची को इंसोम्निया है, अब ये उम्र है इंसोम्निया की? बिल्कुल नहीं. उसको थोड़ा सा एंजाइटी और हार्ट इशू भी था. तो द थिंग इज,
लोग भाग रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्योंकि अभी आपने बताया कि भाई 12 साल की बच्ची को इंसोम्निया हो गया है। Yes. सो इज देयर अ पैटर्न दैट यू ऑब्जर्व एज अ एक्सपर्ट Mhm. कि यंग स्टूडेंट्स में या बच्चों में ये ज़्यादा है, या जो ओल्ड एजेड हैं या लेफ्ट अलोन हैं या मिड 30s वाले हैं, हम्म, उनमें ये ज़्यादा पैटर्न दिखता है? इंसोम्निया का हाँ। इंसोम्निया का पैटर्न मैं आपको कहूंगी सबसे ज्यादा जो एज है दैट इज फ्रॉम 25 टू 45 ओके। काफी लोग हैं। फिर इसके बाद पैटर्न आता है दोज हु आर रिटायर्ड, they feel lonely. Now, loneliness itself is a big issue these days. Loneliness, according to Harvard Business Review, it was found that the damage caused due to loneliness in one day is bigger than the damage caused due to smoking 15 cigarettes in one day. ओके। एक दिन में अकेलापन महसूस करने से ज्यादा बड़ा नुकसान होता नुकसान। है एज कंपेयर टू एक दिन में 15 सिगरेट स्मोक करने से। बोथ It is- मेंटल एंड बॉडीली Yes, harm that you do. it is so harmful. हम्म, And loneliness is nothing. It's like ठीक है, we are feeling out of the world. हम disconnected feel कर रहे हैं लोगों से. एक फोमो होने लगता है. Fear of like missing out. कि हम कैसे छूट गए, बाकी लोग तो ऐसा कर रहे हैं. सोशल मीडिया इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदार है. जब हम danger it is. इट्स अ बिग थ्रेट. सोशल मीडिया पर जब दूसरे लोगों को देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि यार ये लोग तो बड़े खुश हैं, हाँ। मुझे देखो, मैं तो खुश ही नहीं हूँ, मेरे पास तो ये सब है नहीं. लेकिन इनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो खुशी दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल नहीं। में वो है क्या, ये आपको पता नहीं। ये आपको पता नहीं है. पर हम जैसों को पता है कि बहुत सारे लोग खुश नहीं है. जो दिखता है वैसा होता नहीं है. ओके। स्लीप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स दैट वन शुड फॉलो टू हैव अ पीसफुल स्लीप, जिसको हम बोलते हैं ना? घर पे माँ बाप भी हमको बोलते हैं भाई शांति से सो, है ना, ये फोन अभी मत चलाओ, टीवी बहुत मत देखो लेट नाइट. ये तो हम पहले ही, मतलब वो हमारे ट्रेडिशन में है पहले से इंडिया में. सोशल मीडिया और फोन्स तो अब आ गए हैं, ओटीटी अब आ गया है, बिंज वॉचिंग अभी हाल फिलहाल में ही आया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. तो हाउ डज इट इफेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू योर स्लीप? एंड यंगस्टर्स को कैसे आप समझाते हैं एज एक्सपर्ट, क्योंकि उनके लिए ये एडिक्शन होती जा रहा है. And not just youngsters, I even see elders in my home, in my vicinity, मेरे आसपास, कि वो लोग भी YouTube, Instagram, पहले तो खैर Facebook हुआ करता था सिर्फ, अब Instagram, Snapchat और सबसे ज्यादा YouTube में देखता हूँ, जिसपे आप सब कुछ देख सकते हो. करेक्ट. तो वो भी उसमें काफी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्ट की बजाय मैं बोलूँ ये तो बेकार का खर्च है. इन्वेस्ट तो कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि रिटर्न्स में आपको तो इंसोम्निया या नींद नहीं आना, पूरी नहीं होना, यही सब मिल रहा है. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? I first of all make them realize the importance of last 60 minutes before they go to sleep. सोने Okay. के पहले का जो 1 घंटा होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट Important होता है. है. और आपका अगला दिन कैसा निकलने वाला है वो आपके लास्ट 60 मिनट्स में डिसाइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोगों को आपने कहा कि भाई बहुत टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, नाउ दे आर एडिक्टेड टू दीज थिंग्स. और मैं कहती हूँ ये एडिक्शन ज्यादा बड़ा एडिक्शन है एज कम्पेयर टू सब्सटेंस एडिक्शन. अल्कोहल या सिगरेट करेक्ट. वगैरह. तो दे आर एडिक्टेड. अब उनको वही देखते देखते सोना है. बट what they don't realize is what is the reality behind this. Now when you go to sleep, there is a fight between two hormones. Okay. One is your stress hormone, one is your sleep hormone. Okay. आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल. Okay. कॉर्टिसोल अगर ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो आपको स्ट्रेस भी होता है और आपकी नींद भी उड़ जाती है. Okay. आपको चाहिए मेलेटोनिन सोने के लिए. Melatonin. मेलेटोनिन. Okay. तो मेलेटोनिन जब भी आप डिजिटल डिवाइसेस पर हैं
blue screens, including televisions, including Kindle device, including all the mobiles. So I'm You have a particularly leaving. Yes, क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं मैम Kindle तो चलेगा ना, नहीं चलेगा. कुछ नहीं अच्छा, चलेगा. लोग ये भी बोलते हैं मैम हमारे पास तो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स हैं, हम वो यूज कर सकते हैं. हाँ. मैं कहूंगी तो भी नहीं चलेगा. आप भूल जाओ, आखिरी के 1 घंटे में टीवी भूल जाओ, फोन्स भूल जाओ, और आपके जितने भी जो लैपटॉप्स ऐसे डिजिटल गैजेट्स हैं सबको भूल जाओ. क्योंकि अटेंशन तो वो ले ही रहे हैं anyway. टेंशन ले रहे हैं. क्या हो रहा है अगर आप उन पर हैं तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये कुछ ऐसा होता है आपके अंदर कि आपका अनकॉन्शियस ये बोल रहा है कि ओके कॉर्टिसोल प्लीज आ जाओ मेरे पास, कम एंड डिस्टर्ब मी, आई एम वेटिंग टू बी डिस्टर्ब्ड, मेलाटोनिन गो अवे. अब आप ये कर रहे हो व्हेन यू आर ऑन डिजिटल डिवाइसेस. आपको क्या करना है, मैं जो प्रिपरेशन कराती हूँ कि आखिरी के 1 घंटे के डूज एंड डोंट्स आप फॉलो कर लीजिए. Okay. नो डिजिटल डिवाइसेस, नो ब्लू स्क्रीन्स, Hmm. जस्ट मेक अ फ्रेंडशिप विद बुक्स. वो भी पेपर बुक्स, ई बुक नहीं, किंडल बुक नहीं. इट शुड बी अ पेपर बुक Okay. दैट यू कैन टर्न द पेजेस एंड यू कैन हैव दैट फील. Hmm. आप एक बुक पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए, ऐसी वैसी नहीं, Hmm. अच्छी बुक पढ़िए. इट कुड बी अ मोटिवेशनल और अ सेल्फ हेल्प बुक, कुड बी अ रिलीजियस बुक, कुड बी अ स्पिरिचुअल बुक. आप वो पढ़िए, पर नो फिक्शन, नो सास बहू ड्रामा, नो कोई का मिस्ट्रीज और करना है. क्राइम, एंड नॉट इवन योर कोर्स बुक्स, नो सब्जेक्ट बुक्स. Okay. वो पढ़िए. कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, आप उनको फॉलो करिए. अपने घर वालों के साथ बैठकर अच्छी बातें करिए, फोन को एक तरफ कर दीजिए. तो इस तरह से कुछ डूज एंड डोंट्स मैं उनको बताती हूँ, तो उनको नींद आनी शुरू होती है. प्रैक्टिस होती है, एक स्लीप हाइजीन होता है जो उन्हें मेंटेन करना होता है, एंड देन इट बिकम्स देयर हैबिट इन फ्यू वीक्स. बट ये क्योंकि मैं ये खुद भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपने घर में. आई हैव अ डॉटर ऑल्सो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट उनको समझाना जो वो टाइम पे वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो मच हुक टू इट. यस. वो बोलते हैं, बस ये एक एपिसोड फिनिश हो जाए, या ये एक पर्टिकुलर अगर किसी स्पोर्ट्स का राउंड चल रहा है तो बोले ये एक राउंड फिनिश हो जाए तो वो हो जाए, तो एक कार्टून फिनिश हो जाए. तो एंड मेरी डॉटर शी इज हार्डली 5 years. शी knows how to skip the video. She knows and not just like my daughter, but a lot of this children nowadays, they are very smart. वेरी स्मार्ट. Very smart. Yeah. कोई सिखाने की जरूरत नहीं है उनको. उनको ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है और सब आ जाता है उनको. सो दे आर वेरी मच स्पेसिफिक कि अभी ये 19 सेकेंड्स का सर्कल ऐसे घूमेगा, प्रोग्रेस बार या जिसे हम बोलते हैं, और वो बाद में वहाँ पे स्किप आएगा और स्किप शी गेट्स एंग्शियस. करेक्ट. कब आएगा, वो कब आएगा. और Correct. ये मुझे काफी एक डेंजर साइन लगता है जब वो यही चीज रात को अगर देख रही है. यस. सो देन इट इज लाइक वो उसके दिमाग में रह जाएगा. एज अ पेरेंट हमको लगता है उसके दिमाग में रह जाएगा. तो और ये मैंने मेरे घर पे एल्डर्स के साथ भी ऑब्जर्व किया है. बहुत सारी चीजें पहले होते थे, हम न्यूज देखते थे तो बकायदा एक शाम की न्यूज चलती थी, 7 बजे की एक होता था, Correct. बुलेटिन आता था. करेक्ट. फिर आज तक और स्टार न्यूज फेमस हो गए थे, या. तो वो कुछ स्पेसिफिक चैनल्स थे, तो हम लोग उसी पर देखते थे. उसका एक क्रेज हुआ करता था. अब तो ऐसा हो गया कि वी हैव बिगर स्क्रीन्स, good internet bandwidth, but we are still not watching news on the TV, but we are watching everything on the मोबाइल. small screen, the blue Correct. screen जो आप बता रहे थे. करेक्ट. तो ये 2 एज ग्रुप हैं. अब ये 2 एज ग्रुप को एज अ करेक्टिव एक्शन कैसे डील किया जाए, क्योंकि हर एक के साथ रिलेशनशिप अलग है. बच्चे को तो ठीक है, आप थोड़ा सा प्यार से डांट सकते हो, कुछ बहला फुसला सकते हो, समझा सकते हो, या उसका माइंड डाइवर्ट करे, चलो खेलेंगे, सो वो हो भी जाए. बड़ों को कैसे करेंगे, इंक्लूडिंग मी. आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट. करेक्ट. देखिए, इसकी शुरुआत घर में सबसे पहले बड़ों से ही होगी. आप बच्चों से जो भी करवाना चाह रहे हैं, हाँ, बच्चा नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको फॉलो करेगा. करेक्ट. आप जो कर रहे हैं वो बच्चा करेगा. हाँ, तो आप सबसे पहले खुद के अंदर चेंज लाइए. ओके. आपको क्या करना है, इफ यू रियली वांना वर्क ऑन योर एडिक्शन, कि डिजिटल एडिक्शन है और आपको इससे पीछे हटना है, हाँ. तो इसकी कुछ मैं आपको स्मार्ट टिप्स बताती हूँ. ओके. सबसे पहली चीज है, एक तो आप अपना टाइम सेट करिए ओके. कि मुझे
टोटल 24 आवर्स में मुझे इतने टाइम तक ही सोशल मीडिया यूज करना है या फोन यूज करना है। और ये सारे ऐप्स हमारे अंदर होते हैं, जहाँ हमारे फोन के अंदर होते हैं, जिसमें आपका एक टाइमर आ जाता है कि आज आपने कितनी देर यूज किया, स्क्रीन टाइम आ जाता है। तो सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए। ओके, अब आप बोल सकते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। उसमें पहली ट्रिक है ये है कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल मोड पे डाल दीजिए। ओके, सी कलर्स अट्रैक्ट योर माइंड। राइट, आप कभी ध्यान देना, जो कंपनीज हैं उनके लोगोज बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। करेक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोज बड़े अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं। Sony. यस, व्हाई? बिकॉज दे विल अट्रैक्ट द पीपल। राइट, तो आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप होना नहीं चाहते हैं, Right. बट दे आर प्लेइंग विथ योर सेंसेस। हाँ, दे आर प्लेइंग विथ योर, वी हैव 5 सेंसेस, दे आर प्लेइंग विथ योर सेंसेस। तो पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उसी के आसपास डिजाइन होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ग्रे स्केल मोड होता है उसको टर्न ऑन कर दें ओके, आपके वर्किंग आवर्स के बाद में, नाइट में। तो आपको खुद को ऐसा फील होगा कि ग्रे स्केल मोड है, कुछ मजा नहीं आ रहा है आज मोबाइल चलाने में, यू नो। तो धीरे धीरे आपका जो अनकॉन्शियस है वो अपने आप पीछे हटने लगेगा। ओके, अभी चलाने का मन होगा जब कुछ जरूरी काम करना है। तो दिस फीचर कैन रियली हेल्प। पर ये तो विल पावर से People. लड़ाई हो गई, या विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की बात हो गई। नहीं, आप ग्रे स्केल ऑन कर दीजिए डेली, ओके, बस। इनिशियली आपको लगेगा थोड़ा सा हम्म, वियर्ड लगेगा, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अरे नहीं नहीं वापस कलर कर दो, वापस कलर्स को हटाना है। कलर्स ही आपको एक्चुअली फंसा रहे हैं। हम्म, जब आप ग्रे स्केल में कर देंगे तो आपके पूरे मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक वाइट ग्रे के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आएगी। राइट। तो ऑटोमेटिकली आपको एक ना डिस्कनेक्शन फील होगा तो वो उसके एक साथ। इच्छीनेस होती है कि आखिरी नोटिफिकेशन को मैं क्लिक करके पढ़ लूं, भले वो लिंक्डइन का हो हाँ। या इंस्टाग्राम का हो, या तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव दैट हैबिट ऑफ व्हाट्सएप पे चैट नहीं करेंगे बट स्टेटस सभी का देखना है, भले वो, किसी से बात करी हो या ना करी हो, ये किसी से 5 साल पहले या 10 साल पहले बात करी हो, कांटेक्ट में है व्हाट्सएप पे, फिर भी उसका स्टेटस देखते हैं कि हाँ ये चल रहा है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमको ये जानना ज्यादा पसंद होता है कि दूसरे के लाइफ में क्या हो करेक्ट रहा है। करेक्ट। पर यही सब रात को क्यों? क्योंकि रात में हम आप फ्री हो गए ना, पूरा दिन आपके पास या तो काम था या पढ़ाई थी, कुछ एक्टिविटीज थी, पर जैसे जैसे रात होती है तो नाउ यू आर रिटायरिंग फॉर द डे। अब आपको सोने जाना है, पर सोने के पहले आपके अंदर एक मंकी माइंड, एक लालच आ जाता है कि ठीक है अभी मैं थोड़ा सा देख लूं, ताक झांक कर लूं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके में क्या चल रहा है। अच्छा, देखने के बाद लोग लाइक भी नहीं करते हैं, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं। सही, हाँ, अगर आप देख के उसको कुछ interact कर अच्छा रहे हैं सा उसके साथ, हाँ इंटरेक्ट कर ले, कुछ कमेंट कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे कर दें रहे तो आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा हैं, लगेगा। लगे। नहीं, वो हम नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं सबकी लाइफ में Why चल do you क्या think रहा we है। don't do it? वी डू इट बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज। Okay, देखिए, अगर हम दूसरे की तारीफ करते हैं तो हमें खुद में लो फील होता है। हाँ, inferiority complex. ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है। Those who feel कि वो inferior है। हाँ, तो उनको लगता है नहीं मैं क्यों तारीफ करूं, ठीक है ना, किया होगा इसने बड़ा काम, मिला होगा कोई अवार्ड, खरीदी होगी गाड़ी, मैं क्यों कंग्रेचुलेट बोलूं। ये भी होता है क्योंकि वो खुद में इनसिक्योर फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं करेगा कर रहा है। वो। फिर ये भी उसके मन में आता है कि मैं इसकी तारीफ कर दूंगा तो ज्यादा सर पे चढ़ जाएगा, ये भी आता है, बहुत सारे के थॉट्स आते हैं। सी देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स दैट कम अक्रॉस। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आप जानिए कि कितने तरह के थॉट्स होते हैं और फिर आप पैटर्न नोट करिए कब हो रहा है, ट्रिगर क्या है, व्हाट इज योर ट्रिगर, व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। जैसे एंजाइटी हो रही है, आपने अपनी डॉटर का एग्जाम्पल दिया कि वो जो 10 सेकंड्स का जो स्क्रॉल है वो, तो उसे एंजाइटी होने लगती है जल्दी जाए जिससे मैं स्किप करूं। करेक्ट। तो ये उसके लिए ट्रिगर है कि नहीं उसे देखना है, पर बीच में एक इंटरप्शन आ गया। राइट, शी वांट्स टू रिमूव इट इमीडिएटली, शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, तो वो एंजाइटी डेवलप हो रही है। एंजाइटी बहुत से कारणों से, एंजाइटी इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इंसोम्निया। ओके, अगर हम कहते हैं आज, सी लेट मी टेल यू, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 3 or 4 sleep deprived countries in the world. sleep deprived Correct. country, दुनिया में big statement. इंडिया जो है तीसरे चौथे नंबर पे कहीं आता है, मुझे लेटेस्ट स्टैट्स नहीं पता, पर
कोविड के बाद में जब मैंने देखे थे स्टैट्स तो इंडिया वाज अमंग्स टॉप 3 कंट्रीज स्लीप Okay. डिप्राइव्ड। अभी भी वो 3 से 4 हुआ होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5, बट मुझे लगता है टॉप 5 में ही आता है। जो अनिद्रा का शिकार है राइट, इंडिया, आई एग्री, राइट, तो अनिद्रा कहाँ से हो रही है? आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। एंजाइटी कहाँ से बढ़ रही है? सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिग रीजंस। रिलेशनशिप्स पुअर हो रहे हैं, आप आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर साथ में भी बैठे हैं तो मोबाइल पर हैं, आपका अटेंशन स्पान दिन पे दिन कम होता जा रहा है, आपको क्विक कुछ ना कुछ चाहिए, क्विक कुछ ना कुछ चाहिए, जस्ट टू फीड योर माइंड। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको डोपामीन मिल रहा है। डोपामीन इज योर फील गुड फैक्टर। तो वो फील गुड तो सब करना चाहते हैं, पर फील गुड का जो जरिया उन्होंने ढूंढा है, जो शॉर्टकट ढूंढा है, वो गलत। वो गलत है। पर गवर्नमेंट, बिकॉज यू हैव बिन इन कोलैबोरेशन और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फील्ड, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में या इसके लिए क्या कर रही है? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने करीबन 800 टू 850 करोड़ का बजट एलोकेट किया अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो मेंटल हेल्थ, साइंसेस। करेक्ट करेक्ट। सो एट ग्राउंड लेवल, ग्रासरूट लेवल, ये कितना इम्प्लीमेंटेड है? डू वी हैव हेल्पलाइंस जिसपे आम आदमी बात कर सके? बिकॉज नॉट एवरीबडी विल हैव एक्सेस टू एक्सपर्ट्स। यस, ओके, सबको एक्सपर्ट का एक्सेस नहीं होगा। सब लोग यूट्यूब पे ये सर्च भी नहीं करते होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्च करते हैं भाई म्यूजिक फॉर स्लीप, हाँ, सूदिंग म्यूजिक फॉर स्लीप, कामिंग म्यूजिक फॉर स्लीप। इन वीडियोस का सर्च बहुत ज्यादा है, लोग जाते बहुत हैं। कंज्यूम करते हैं बिकॉज लोगों को लगता है ये चला दो और सो जाओ, सो जाओ। शॉर्टकट। शॉर्टकट तरीका है ये, या और नींद आ भी जाती है, पियानो बजते रहता है और आप सो जाते हैं। भले फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, अलग बात है। करेक्ट। सो हाउ मच गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस नो, इनिशिएटिव्स? गवर्नमेंट हैज रियली स्टार्टेड दीज इनिशिएटिव्स। मुझे याद है जब 2015 में व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड, उस टाइम तो लोग हंसते थे। ओके, Happiness, so I am actually a PhD dropout. I was doing PhD in computer science engineering and मेरी RDC भी क्लियर हो गई थी, PhD अच्छी खासी चल रही थी। तभी मुझे ये लगा, एक इनर कॉलिंग आई कि नहीं, कुछ और करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो मैं जब PhD से ड्रॉप आउट हो रही थी तो मुझे याद है मेरे जो गाइड थे PhD के, उन्होंने कहा अर्चना आर यू ओके? जितने लोग एमटेक कर पाते हैं कंप्यूटर साइंस में, उस जमाने में बड़ी बात होती थी बड़ी बात। एमटेक करना, वो भी कंप्यूटर साइंस, जो कि ब्रांच मिलती ही नहीं थी आपको इजीली। राइट, तो कितने लोग कर पाते हैं अर्चना? तुम उसको छोड़ के हैप्पीनेस पे काम करोगी? आर यू ओके? इस तरह से लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हैप्पीनेस ये क्या है। फिर including, I mean, I don't want to name the renowned institutes here in Indore, but when I had meetings with the professors and all, they said, Archana, ये सब क्या? ये तो फिल्मों में होता है, हाँ, माइंड एंड थॉट्स, thoughts. ये तो फिल्मों में होता है। खुश रहो, कल ना करेक्ट हो। करेक्ट। सो मैंने कहा नहीं, मैं इसको रियलिटी में करना चाहती हूँ। ओके, तो सब लोग मुझ पे हंसते थे उस टाइम पर। हाँ, और तब सरकार की, मुझे तो याद नहीं है उस समय कोई पॉलिसी ऐसी थी, बट उस समय आनंद मंत्रालय भी नहीं आया था जो मध्य प्रदेश में है। मैंने जब हैप्पीनेस पे काम करना शुरू किया, दैट टाइम देयर वाज नो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, पर बाद में फिर ये आया जब शिवराज जी ने उसको लॉन्च किया, एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आज भी है वो, राइट, आज आनंद मंत्रालय के नाम से है, पहले हैप्पीनेस उसके नाम से था। तो ये है, अभी स्कूल्स में भी कंपलसरी हो गया है, वर्क प्लेसेस में भी कंपलसरी है कि साइकोलॉजिस्ट एक होना ही चाहिए, राइट, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होना ही चाहिए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम चलने लगे। आज मुझे लगता है इन 2024, इन 10 सालों में चीजें बदली हैं। we are moving towards it. वी आर मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, वी आर थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस, कि अब हमें खुद को खुश रखना है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले हंसते थे, आज जागरूक हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो लगता है आज अच्छे अच्छे लोग जो टेकी हैं और अलग अलग फील्ड से लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जब सेशंस होते हैं तो मुझे याद है एक बहुत बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है इंडिया की, Okay, मेरा वहाँ पे मेरी वर्कशॉप हुई। तो वहाँ के जनरल मैनेजर मुझसे बोलते हैं वर्कशॉप के बाद में, मैम मैं आप जो काम कर रही है ना, मैं भी यही करना चाहता हूँ। अच्छा, करेक्ट। फिर एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, मैम मैं भी यही करूंगा रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद कि
अभी वो एकदम नहीं छोड़ सकते ना, राइट राइट उनका बस चले तो वो अभी से शुरू कर दे, बट देन दिस फील्ड अभी ये इतनी वो नहीं है ग्रोन कि आप आएंगे और आप अर्न भी करना शुरू कर देंगे। फिर मुझे अभी रिसेंटली या एक एक्स इंडियन आर्मी पर्सनल जहां मैंने सेशन दिए थे तब वो थे, पर अभी वो भी रिटायर हो गए, तो ही इज ऑल्सो जॉइंड अ सिमिलर सेक्टर। तो ओके अब लोग हैप्पीनेस में आ रहे हैं, ओके अब उनको इनफैक्ट एक स्टेटस क्यू जैसा हो गया है कि आई एम वर्किंग इन happiness and expert. yes and I'm working in mental health, अब लोगों के लिए स्टेटस क्यों होता जा रहा है। Okay. So a lot of ads we see on television and social media as well. अभी अनिल कपूर का भी ad आ रहा है. He's talking about why type of mattress is important and all Yeah. this. Now, how do you feel? Because what I understand is कि आपका पूरा जो effort है या process है हम्म, वो न्यूरॉन से रिलेटेड है, थॉट से हम्म, रिलेटेड है, हम्म, रादर देन मोर ऑन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इट कि भाई आप सोफा अच्छा बना लेंगे या चेयर अच्छी होगी, आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मैट्रेस अच्छा होगा तो हाउ डू यू सी इट एज कि भाई मैट्रेस ठीक होने से पीसफुल नींद आ जाएगी, आपको इंसोम्निया नहीं होगा, जो कि जनरली आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, हम लोग उसमें नहीं जाने कि मैट्रेस से स्लीप नहीं आती है. They might have their own benefits, but how do you feel as a mind expert, as a sleep expert? see I always say one thing, आपका रूट कॉज क्या है नींद ना आने के पीछे, आपको नींद हाँ. आ क्यों नहीं रही है। Okay. अगर आपका इनसाइड सब अच्छा है, इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी है, आप खुश हैं, कोई कोई बड़ा इशू नहीं है आपकी लाइफ में, बस केवल थोड़ा सा रिलैक्सेशन ना होने के कारण, मैट्रेस अच्छे नहीं है, इस कारण आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, इन सच केसेस मैट्रेसेस एंड पिलोज एंड ब्लैंकेट्स कैन हेल्प यू। हम्म, ये ऊपरी बातें हैं, सुपरफिशियल है काफी. हाँ, मतलब इससे आपको आराम मिल जाएगा, दे आर बेसिकली फॉर कंफर्ट नॉट फॉर स्लीप। हम्म, ना कंफर्ट तो आपको मिल गया, पर फिर भी अगर स्लीप नहीं आ रही है, यू हैव सम अदर रीजन जिसका Right. मैट्रेस से, ब्लैंकेट से, पिलो से कोई लेना लेना देना देना नहीं है। See, I always say one thing on Amazon, you can buy expensive mattresses, expensive pillows, expensive blankets, but you cannot find sleep. Sleep के लिए Certainly. तो आपको काम करना पड़ेगा, Right. जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। Correct. तो नींद के कारण कुछ होते हैं, जैसे इमोशनल इश्यूज हैं आपके, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है। अभी ओवर थिंकिंग एंजाइटी इज नथिंग टू टेक विद दीज थिंग्स, विद दीज टूल्स। आपका लैक ऑफ इमोशनल क्लोजर एक बहुत बड़ा कॉमन इशू होता है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ अपने सेशंस में, नींद के प्रोग्राम्स में, कि हम जब लैपटॉप पे काम करते हैं, पीसी पे काम करते हैं, तो हम उसको शट डाउन करने के पहले उसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको क्लोज करके सोते हैं ना। तो जब आप सोने जाते हैं तो क्या आपके अंदर जो इमोशनल फाइल्स भरी पड़ी हैं इतने सालों से, आप जो आपके Right. पास्ट से आ रही है, Right. क्या आपने उनको क्लोज किया? हाँ. क्योंकि नींद उड़ रही है मतलब कुछ कारण है। और सी, स्लीप डेप्रिवेशन इज नेवर द मेन प्रॉब्लम, हम्म, अनिद्रा मुख्य इशू होता ही नहीं है। हम्म, देयर इज अनदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। sleep, right. कुछ पड़ा है ऐसा आपकी लाइफ में जिसको आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया और उसके कारण आपकी नींद उड़ गई है। तो आप जब उस इशू को एड्रेस करेंगे तो नींद आपको आने लगेगी। At a personal level, a lot of times, मैं भी उन phases से गया हूँ जहाँ पे आई ओवर थिंक ऑन लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स कि भाई अब आपको करियर में ये करना है, आपको लाइफ में ये करना है, बिजनेस में ये करना है, या किसी डेली लाइफ में एक होता है कि भाई ये चीज़ लें या वो लें. सो आई गेट इनटू अ मोड ऑफ लॉट ऑफ कंपैरिजन कि ये ले लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, फिर ये अच्छा है, वो बुरा है, ये स्टेप लेना है, वो नहीं लेना है, एंड इट एड्स lot of a lot of mental imbalance. I'll not say Yeah. trauma. At times when it is emotional related, relationships related, वो trauma होता है, पर a lot of times it is mental imbalance and वो decision जिस समय पे होना होता है वो हो नहीं पाता है. So how do you deal with this portion of overthinking, which I believe lot of people in the world They face are करते हैं. suffering. Yes. Overthinking again is a very big issue Okay. because you don't know how to manage your thoughts. Okay. You are in control of your mind. Your mind is not in your control.
हम्म, So we have a monkey mind and we have a monk mind. हम सबके अंदर एक monk Right. mind है, हम्म, हम सभी के अंदर एक monkey mind है. हम्म, And I always ask people, let's say कभी इनके बीच में अगर conflict हुआ, हम्म, कभी इनके बीच में अगर जंग हुई, एक तरफ monk mind, एक तरफ monkey monkey mind, mind, right. तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? Who will win? आई बिलीव उस सिचुएशन या पे डिपेंड करता होगा. Lot of people say monkey will win, हाँ. monkey mind will win. Lot of people say monk mind will win. But actually, not even the situation also. Okay. Situation की भी बात नहीं है. The one whom you will feed will win. जिसको आप फीड करोगे वो जीतेगा. क्या आप monkey mind को ज्यादा फीड करते हैं? क्या आप monk mind को ज्यादा फीड करते हैं? जिसको फीड करेंगे वो जीतेगा. तो we need to learn feeding the right mind. मंक माइंड पे आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए. ओवर थिंकिंग आपकी कम होने लगेगी. प्लस एड्रेस द इश्यूज. सी, अगर आप किसी अच्छे मुद्दे पर ओवर थिंक कर रहे हैं तो राइट. उसमें कोई बुराई नहीं है. मान लीजिए मुझे कुछ जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करना है और मैं बहुत सोच रही हूँ कैसे करें कैसे करें. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके. बट ओवर थिंकिंग इन नेगेटिव इश्यूज इज अ प्रॉब्लम. ओके. Overthinking is not a problem. Overthinking in negative issues is a problem. And that harms your health because your body follows your mind. When your mind is not at peace, your body will automatically psychosomatic diseases. So you're inviting, come as my guests. So overthinking के लिए you need to learn thought management. There are certain techniques which we can implement, which we can practice, and we can easily come out of overthinking. Okay. You just need some practice and you just need some mentorship on this. That's it. How do you feed the monkey mind? Monkey mind को हम साथ में कैसे रखें? साथ में कैसे रखें? हाँ, मतलब आपने कहा कि आपको फीड मंक माइंड को करना चाहिए. फीड, हम मंक माइंड. My bad. मंक माइंड को फीड करना चाहिए. तो मंक माइंड को हम फीड कैसे करें? सबसे पहले practice peace means there are certain mindfulness activities. Okay. Practice mindfulness. Do meditation. Connect with yourself. Very big thing. See, people connect with lot of people in society. आप इतनी networking करते हैं. Right. पर कभी आप खुद से मिलते हैं? Now we have a meditation, a very special meditation on this subject. Connect with yourself. खुद से प्यार करना सीखिए. आपके अंदर एक आपका खुद का एक dear self है. Okay. Your dear self. Talk to that dear self. Okay. Pay attention. He is waiting for you since years. वो इतने टाइम से आपका इंतजार कर रहा है पर आपके पास टाइम ही नहीं है उस पर ध्यान देने के लिए. खुद से प्यार करिए. You have that child in you, that innocent child. Connect with him. कैसे connect होंगे? Do meditation. Sit with yourself. Don't run after the companies. Many a times I also say जिनके बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं ना, वहां भी वो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि now they are addicted to them. कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है, जैसे उन्हें लगता है मैं अकेला हूँ घर में. कोविड के टाइम क्या हुआ? कितने लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए. व्हाई? बिकॉज उन्हें पता ही नहीं खुद के साथ रहना कैसे है, अकेले कैसे रहना है, बिना लोगों की जिंदगी कैसी होती है. पीपल जैसे ही उन्हें कुछ लगता है वो भागते हैं अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में. ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत से लोग हैं. आप थोड़ी देर भी खुद के साथ नहीं रह सकते. या तो आपको सोशल मीडिया चाहिए, फोन चाहिए, या आपको दोस्त चाहिए, या आपको रिलेटिव चाहिए. तो मैं बोलूंगी आप डेली 15 से 20 मिनट कम से कम खुद के साथ रहना शुरू करिए. खुद से बातें करिए, खुद को समझिए. करेक्ट, योर मी टाइम. एग्जैक्टली. एंड दैट टू ऑन अ मी कॉर्नर. अपने घर में एक मी कॉर्नर बनाइए. उस मी कॉर्नर में एक अच्छा सा चेयर रखिए. उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम उसको और इम्प्रूव करते हैं. और उसमें बैठिए डेली. कम से कम 15 मिनट बता रही हूँ. अगर आप ज्यादा बैठ सकते हैं इट्स वेरी वेल एंड गुड. तो यहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू होगी खुद के साथ. और फिर आप देखेंगे कि ये जो ओवर थिंकिंग का इश्यू होता था ना बहुत ज्यादा, ये अभी कम होता जा रहा है. ओके. लर्न टू हैंडल. क्या आ रहा है माइंड में, क्या, व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग यू ओवर थिंक. गो एंड रिजॉल्व दैट इशू. योर ओवर थिंकिंग विल स्टॉप.
or train your brain. That's what we do in neuroplasticity. ओके There are certain techniques which hardly take few minutes, and your overthinking can be addressed in that procedure. the surgery without scissors, your Yes. patent one. Surgery without scissors I call, because mind programming होती है, mind की surgery होती है बिना scissors के. बिना scissors के. And the most beautiful part about this is कि आपको कुछ नहीं करना है उसमें, means client को कुछ नहीं करना है, हम करेंगे. Okay. See, there are two things. Either you do something at the conscious level or you do something at the unconscious level. तो जो डेली हैबिट्स होती हैं वो आप कॉन्शियस लेवल पर करते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मेरे मेंटोर ने, आज मैम ने मुझे ये बोला है करने के लिए, ये करना है. ये तो ही कॉन्शियस एक्टिविटीज, कॉन्शियस एफर्ट्स. लेकिन अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एफर्ट्स भी होते हैं जो हमारे अंदर से आ रहे हैं. तो उसमें ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे अभी आपका ध्यान मुझ पर है, मेरा ध्यान आप पर है, पर हमारा इस बात पे ध्यान नहीं है कि इस समय टेम्परेचर रूम में कितना है. Correct. या अगर मैं कहूँ कि टेक योर अटेंशन टू योर क्लोथ्स, तो सडनली आपको फील होगा, ओ यस, द टच ऑफ योर टी शर्ट ऑन द स्किन, Correct. जो ऑलरेडी था पर आपका ध्यान नहीं था. तो जब आप खुद के साथ बैठते हैं ना, तो आपका ध्यान आपकी अलग अलग एस्पेक्ट्स पर जाता है. यूज योर 5 सेंसेस जो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में यूज करते हैं, और कुछ मिनट्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं. But how do you do it in your daily life? Because आजकल लाइफ बहुत फास्ट है and there is so much of attention जो हमको दूसरी चीजों को देना है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया. हम लोग बहुत सारे लोगों से भी घिरे हुए होते हैं. सोशल में हम उन लोगों से घिरे होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं. करेक्ट. और हमारी रोज की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा टाइम मांगते हैं. वो भले आपके बच्चे हों, कलीग्स हो, फ्रेंड्स तो एक एज के बाद में दूर हो जाते हैं, वो भी सोशल पे ही बैठ जाते हैं क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है, तो नहीं है. ठीक है, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं. तो हाउ डू वी मैनेज दिस पोर्शन इन योर डेली लाइफ? माइंडफुलनेस है, आपने बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो ट्रीट होता है, आप ऑब्जर्व करिए, एक मी टाइम रखिए. बट डेली लाइफ में दो इट इज 15 मिनट्स जो आप बता रहे हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा टाइम है. आप पूरा 10 घंटे भी हम काम करें तो 15 मिनट निकाला जा सकता है, पर वो क्यों नहीं निकलता है और कैसे करें उस चीज को डेली लाइफ में? क्योंकि अभी आपके अंदर वो पावर नहीं है करने के लिए. सी, हम कॉन्शियसली उतना कर ही नहीं पा रहे. हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, कॉन्शियसली हमारा खुद पर उतना कंट्रोल नहीं होता है. इन सच केसेस आई ऑलवेज एडवाइज कि जॉइन अ कम्युनिटी. Okay. आपने सुना होगा, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ मोस्ट. Right. आप इन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम निकालते हैं. उसका इफेक्ट वो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं. तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं, एक अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करिए जहां पीपल आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन द सेम बोट, एंड वो लोग भी वही कर रहे हैं, उनका भी ऑब्जेक्टिव वही है, आपका भी वही है. तो ऐसे में पुश मिलता है. लाइक आई ऑलवेज से कि स्लीप के प्रोग्राम्स में जब लोग मेरे पास आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, आई ऑलवेज आस्क देम कि देयर आर lakhs of free videos available on social media. Okay. They are available. स्लीप के ऊपर बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, बट फिर भी लोगों को नींद नहीं आ रही है. लोग वीडियो भी देखते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स Sleep भी के डालते ऊपर. हैं कि कोशिश करें, हाँ, स्लीप के ऊपर, लेकिन उससे कुछ ज्यादा रिजल्ट उन्हें मिल नहीं रहा, बिकॉज दे लैक 2 थिंग्स. वन इज कम्युनिटी, वन इज डिसिप्लिन. आप जब एक कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे ना, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगा. लोग जिम क्यों जाते हैं? लोग घर में भी तो जिम मशीन्स मंगवा के और जिम कर सकते हैं, पर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको बाहर एक मेंटोर मिलेगा, जिम में एक मेंटोर मिलेगा, जिम में उनको दूसरे लोग मिलेंगे जिससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, पुश मिलेगा. Right. So always join a community of people, and then for you it will be very easy to sail through such things. And preferably a offline or a real world community. या डिजिटल भी इट्स ओके. डिजिटल भी इट्स ओके. देखिए, अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे, देयर इज अ लिमिटेशन. हाँ, राइट. आपको अपने ही लोकल के आसपास हाँ, के लोग मिलेंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं, हाँ.
दुनिया में आपको कहीं से भी मिलता है। कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे लोग मिल रहे हैं, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके, दैट्स अ बिग अपॉर्च्युनिटी। सो एज एन इंडिविजुअल एंड as a learned person into this topic हुँ। of mental health, how did you got awarded as a laureate by United Nations? कैसे हुआ वो? एक्चुअली मैंने जब हैप्पीनेस पे काम शुरू किया था, जैसे बताया 2015 में, तो उस टाइम बहुत ही चुनिंदा, बहुत कम लोग थे उस फील्ड में। हाँ, आई स्टार्टेड वर्किंग। ओके, मैंने आई मीन आई अलोंग विथ माय टीम हमने बहुत सारी हैप्पीनेस फेरीज की, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की। ओके, ऑन माय सोशल मीडिया you'll find lot of activities that I did। हम जेल में गए, सेंट्रल प्रिजन में गए, हमने Central कैदियों को सेशंस दिए, Okay. उनमें अवेयरनेस क्रिएट की, एनजीओज में गए, इनकम टैक्स ऑफिसेस, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, ओके, कॉर्पोरेट एजुकेशन में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मतलब वी टच्ड ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम 2015-16 की बात बता रही हूँ। जो मेंटल हेल्थ से इम्पैक्टेड है। एग्जैक्टली। तो इतना सब किया, जब यूनाइटेड नेशंस ने जब ये अवार्ड्स डिक्लेयर किए, नॉमिनेशंस डिक्लेयर किए, तो आई फिल्ड माय प्रोफाइल। मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज को शोकेस किया, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े नाम थे ऑल ओवर वर्ल्ड से इस अवार्ड में। एंड वन फाइन डे आई गॉट टू नो कि आई रिसीव दैट ईमेल saying that congratulations Archana, you have won the World Happiness Award in collaboration with United Nations University of Peace, Costa Rica. And this award was given to only 8 people in the world. Okay, only 8 people in the world In were the world, awarded, yes, in this health. and you were one of them. I am one of them. Okay, So then I realized the power of working on happiness, correct. because this university is also working on mental health, happiness. They are also into this and they understand. एक पर्पस में और दृढ़ता आ गई कि दृढ़ता आ गई, सही अभी direction और में करना है। अभी और करना है। उस टाइम पर, उसके बाद फिर मुझे जब कोविड आया, तो स्लीप हम्म, एक बहुत बड़ा इशू बन के निकला। लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग घर में हैं। हम्म, देन आई एड्रेस स्लीप ऑल्सो, कि चलो स्लीप पे भी काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स कनेक्टेड टू योर माइंड। स्लीप इज अ फंक्शन ऑफ योर राइट ब्रेन, योर इमोशनल ब्रेन। right. तो उस पर भी काम करते हैं, उस पे काम किया। तो टुडे तो आई एम इंडियाज फर्स्ट स्लीप कोच। आई स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, and today we have touched upon more than 20,000 people in India itself. That's great. Thank you so much. How does it feel like? How do you handle the success and how do you feel the journey was? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि कुछ कमी है, इन्फीरियरिटी का फील आया या फेलियर का फील आया? क्योंकि आई फील देयर इज नो एंड टू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। जब Correct. तक हम हैं तब तक ये प्रोसेस Hmm. चालू रहेगा। सो अर्चना जी, हम लोग ने बात किया मेंटल हेल्थ पर एंड यू बीइंग एन एक्सपर्ट नाउ अवॉर्डेड बाय यूएन, हाउ वाज योर जर्नी? हाउ डिड यू हैंडल द डाउन टाइम्स? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जहां आपको लगा कि मैं बड़ी डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, या बिकॉज यू वेर इन द जर्नी टू लर्न द प्रोसेस? Yeah. तो वो एक्सपीरियंसेस आपके कुछ बताइए जहां आपने एज ए इंडिविजुअल यू अंडरवेंट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स Hmm. एंड नाउ तो आप अभी कोच हैं, तो जब आप स्टूडेंट थे या लर्निंग फेज में थे तो कैसा था? मुझे याद है, मैं जब स्कूल में थी, हाँ। तो कई बार होमवर्क ना कर पाने के कारण मुझे पनिशमेंट मिलता था, हम्म, और हार्ड पनिशमेंट्स होते थे उस टाइम पे। आज तो आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगा आप भी नहीं सकते, लगा सकते आजकल। पर मैं बात कर रही हूँ 1990 के आसपास की, हाँ, जहाँ पे 1980s में, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है, आपको टाइमली स्कूल पहुंचना होता है। राइट, आपने अगर होमवर्क नहीं किया तो यू आर इंसल्टेड इन द होल क्लास, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। मुझे आज भी याद है, कभी अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, तो हमारी टीचर क्या करती थी कि एक एक करके सबके नंबर कॉल आउट करती थी, जो कि अपने आप में इतना डिसअपॉइंटिंग होता था, ओके, बड़ा बुरा लगता था। अच्छा, मेरे इतने आए हैं,
बाकी लोगों के इतने नहीं आए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जहाँ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कुछ होते थे जहाँ जहाँ पुअर आपका एक एरिया है जहाँ नहीं आप स्कोर कर पाए। तो मुझे वो मोमेंट्स आज तक याद है चाइल्डहुड के, स्कूल डेज के, जहाँ मुझे पनिशमेंट मिल रही है, मुझे लो फील हो रहा है, लो सर्कल्स सेल्फ पे एस्टीम। टेस्टिंग्स देते थे वो। अरे बहुत ऐसे पिंचिंग्स, बहुत मेरे हाथ तो दोनों भर जाते थे। कभी-कभी तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, शी इज़ नो मोर नाउ, वो तो लड़ने पहुंच जाती थी स्कूल में कि तुमने कैसे, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कैसे तुमने इसको इतना हर्ट किया। राइट। तो बड़ा टॉर्चर होता था उस टाइम पर, और खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचती ही नहीं थी। मतलब ये लगता था आप कुछ हो ही नहीं हो, मोरल जस्ट डाउन हो जाता था। ज़ीरो ज़ीरो, या आपका मोरल डाउन हो जाता था। तो मुझे मेरी स्कूलिंग तो ऐसी रही है जहाँ कभी तो एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, यू हैव स्कोर्ड 100% एंड यू आर वेरी गुड इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में आप एकदम कभी-कभी आप तैयारी नहीं कर पाए, डाउन हो गए। अब ऐसे में मैं बड़ी हुई हूँ। हुँ। फिर लेकिन एक अंदर जज़्बा था, कुछ करना है, पायलट भी बनना चाहती थी, पर लास्ट मोमेंट पे फ़ोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया लास्ट राउंड में, नहीं तो मैं बन ही जाती इंडियन एयर फोर्स पायलट। आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग इंडियन एयर फोर्स पायलट, बट लास्ट राउंड में मैं आउट हो गई, और वो एग्ज़ाम लाइफ में एक ही बार होता है, देयर इज़ नो सेकंड चांस। ओके। तो वो एक जर्नी रही। फिर उसके बाद में आई डिसाइडेड टू डू एमटेक, फिर मैं इस फील्ड में आ गई। एमटेक करते टाइम लगा कि हाँ, नाउ दिस विल हेल्प मी इन अ गुड करियर। हुँ। फिर बड़े उससे फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट किया, फिर आई जॉइंड यूनिवर्सिटी बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड ऑल। तो मुझे लगा चलो ये थोड़ा पीसफुल जॉब होता है, टीचिंग जॉब, हुँ। इसमें करते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम दे पाएंगे, डॉटर को टाइम दे पाएंगे। वो किया तो, लेकिन काम करने का मेरा जज्बा शुरू से बहुत था। ओके। सो आई ऑलवेज से, लाइक मैंने एक कहावत सुनी है कि व्हेन यू डू स्मॉल थिंग्स राइट यू डू बिग थिंग्स राइट। राइट। मैं करती थी राइट, वो मेरा एक नेचर था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मेंटल हेल्थ में काम करूंगी। देन केम अ पॉइंट अराउंड 2015, मुझे लगा कि एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में जहाँ पे मैंने डिसाइड किया एक अच्छा अनुभव नहीं रहा। मेरी जो लास्ट यूनिवर्सिटी थी जिसके साथ मैं जुड़ी हुई थी एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, वहां पर कुछ ऐसा मैंने गलत देखा, और मेरे साथ और कई फैकल्टीज के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ कि उसने मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग डाल दी कि अब मैं वापस एजुकेशन में नहीं जाऊंगी। अगर एजुकेशन में ये सब हो रहा है, आई मीन नो, दिस इज रॉन्ग, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। प्लस पैरेलली मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि यूथ को बहुत जरूरत है इन चीजों की, मेंटल हेल्थ की। बहुत ही कम लोग हैं, वो भी बड़े शहरों में है। मैं अगर इंदौर की बात करूं तो उस टाइम पे इस तरह का कोई नहीं होता था कि कोई साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड है या कुछ नहीं होता था। मैंने कहा मैं काम करूंगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज आया, आप तो एमटेक हो, आपने तो साइकोलॉजी में कोई पढ़ाई की नहीं है, यू हैव नो ठप्पा, जिसे मैं हमेशा ठप्पा ही बोलती हूँ, आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। पर मेरे पास जज्बा था कुछ करने का, कुछ सीखने का। मैंने सीखना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी लिए लेटर ऑन अपनी लाइफ में, और इस फील्ड में फिर मैं सक्सेसफुल होती चली गई। पर जब मैं इस फील्ड में आई, आज जैसे मान लीजिए मैं इंदौर से कहीं भी जाती हूँ, बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ हम और भी बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इनिशियली ये भी एक चैलेंज था कि आप एक मिड टाउन से निकल के आप जब बड़े शहरों में, आप मुंबई जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, तो मैं देखती थी यार ये लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं, क्या क्या सीख कर आए हैं। मैं तो मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है इनके सामने। फिर दूसरी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, शुरू में मुझे थोड़ा सा लगा, इंफीरियर लगा। थोड़ा लगा कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर लेकिन एक चीज समझ में आई, हम्म। आपको क्या चाहिए, जो चाहिए दूसरे में आपको क्या अच्छा लग रहा है, राइट। बजाय उससे जेलसी फील करने के, अगर आप उससे सीखना शुरू कर दो करेक्ट। तो आप सक्सेसफुल होने लगेंगे और ज्यादा तेजी से। तो मैंने इंसान के अंदर खूबियां देखनी शुरू कर दी कि ये पर्सन में क्या ऐसा है जो मैं ले सकती हूँ, मुझ में नहीं है, मैं उससे सीख सकती हूँ। बस ये मैंने अपना नेचर बना लिया। जेलसी बाहर हो गई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बाहर हो गया। ये तो सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, और आज मेरी ग्रोथ इतनी, मतलब मुझे अपने आप में इतना अच्छा फील होता है कि किससे क्या सीखना है, कुछ ना कुछ तो ले ही लो। जैसे मैं आपसे भी अभी बैठकर बहुत कुछ सीख रही हूँ कि
आप आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लग रहा नहीं, ये तो पुलकित जी जैसा ये करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, तो ये मैंने नेचर बना लिया। अब इसके कारण मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, बल्कि ये चीजें मुझे आगे बढ़ने में मदद ही करती हैं। कई चैलेंजेस आए पर मैंने उसको ओवरकम किया अपनी समझ से, अपनी लर्निंग से। लर्निंग में बहुत करती हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग एवरी सिंगल डे एंड दैट हेल्प्स मी टू रीबिल्ड माय न्यूरॉन्स। हमारे से माँ बाप भी बोलते ही हैं कि गुण ले लो अवगुण छोड़ दो, करेक्ट। किसी भी व्यक्ति के। तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, आदमी तो अवगुण देख के आप उनके बारे में चर्चा करोगे, बात करोगे, गॉसिप चलेगी। भले वो आप कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी हो सकते हैं। तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही उस बारे में। हाउ डिड यू फॉर्म दिस फर्म वेंचर कॉल्ड रोशिया ब्लिस? मैं आई होप मैंने प्रोनाउंस करेक्ट बराबर किया है, करेक्ट करेक्ट। रोशिया ब्लिस। मैं बहुत यस, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस था कि रॉकिया बोलते हैं या रोशिया बोलते हैं, तो मैं मैम को ही पूछूंगा। दैट्स अ फ्रेंच वर्ड एक्चुअली, रशिया, और आपने ओके, बिल्कुल सही प्रोनाउंशिएट किया है। ओके। आप बताइए उसके बारे में, मीनिंग भी बताइए, और व्हाट इज रोशिया ब्लिस ऑल अबाउट? So when I started my journey in mental health, happiness, तो एक फर्म तो भाई ओपन करनी ही थी। हाँ, हाँ। ऐसे ही हम काम करते हैं, तो मैंने उसका नाम रखा रोशिया ब्लिस। मीन्स रोशिया इज रॉक, हम्म, एक चट्टान की तरह, ओके, समथिंग रॉकिंग, स्ट्रॉन्ग। जिसे वेरी स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड। तो क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था ये, कि मैंने सोच तो लिया कि अब मैं वापस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगी, मैं टीचिंग में भी नहीं जाऊंगी, राइट, लेकिन अब आपकी सैलरी भी आनी बंद हो गई भाई। यू हैड अ वेल कुशन जॉब, तो ना सैलरी है, ना जॉब है, ना कुछ है, तो यू हैव टू स्टे डिटरमाइंड। और आप जिस फील्ड में कदम रख रहे हैं ना, उसका कोई मार्केट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, देयर वाज नो मार्केट इन माय टाइम। हैप्पीनेस के नाम पर कोई, उस टाइम पे अगर आप किसी से 1 रुपया भी निकलवा लो तो बड़ी बात है। नो वन वुड गिव यू, देयर इज नो मार्केट फॉर हैप्पीनेस दैट टाइम इन इंडिया। टुडे दे पे। ओह, टुडे दे पे। आज तो हैप्पीनेस एक मैंने कहा ना, जैसे स्टेटस, आई एम अ हैप्पी पर्सन, वेल बीइंग, पीपल आर वर्क, भी लोग जागरूक हो रहे हैं फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस पे। लोगों को मजा आ रहा है इस फील्ड में काम करने पे। तो उस टाइम तो बड़ा चैलेंजिंग था। तो रोशिया इज एज इन लाइक यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी रॉक सॉलिड इनफ। ब्लिस इज परम आनंद, करेक्ट, ब्लिसफुल। blissful thing. So I connected two things in that. सो व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर टीम डू? आपकी टीम क्या करती है रोशिया ब्लिस में? So in Russia Bliss, we are working on emotional well-being. हम्म, Um, we help people हम्म, to learn how to live happily. ओके, We help people to how to manage their emotions, हम्म, how to be productive at your work. अच्छा काम कैसे करना है और कम टाइम में कैसे करना है. हम्म, We help people how to sleep well. ओके, तो anything that is connected to your mind, ये behavioral issues जो लोगों में आते हैं. We also deal with relationship issues because ultimately that is connected with your mind, how you think. तो ये सारी चीजें हम एड्रेस करते हैं. Any problem which is connected to your mind, we help them to solve, to come out of it. okay. So in workplace also, a lot of our colleagues, my team members also, we also daily discuss कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और हम कभी-कभी एक दूसरे के बारे में बहुत क्लोज हो जाते हैं, बीइंग कलीग्स आल्सो, इफ नॉट फ्रेंड्स, कि भाई गर्लफ्रेंड का इशू है, रिलेशनशिप चैलेंज है, या नौकरी नहीं मिल रही है, करंट नौकरी से हैप्पी नहीं है, काम अच्छा नहीं लग रहा है, या काम हो नहीं पा रहा है। सो ऑल सो विच काइंड ऑफ ऑडियंस डू यू डील इन रोशिया ब्लिस? आप कॉर्पोरेट्स को भी लेते हैं, या सिर्फ रिलेशनशिप्स पे ही और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो रिलेशनशिप्स में आते हैं उनको डील करते हैं, या ऑल सॉर्ट ऑफ? बिकॉज वर्क प्लेस में इश्यूज अलग होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में अलग होते हैं challenges. Correct. So we deal in both the sectors, B2B and B2C. Okay. So we deal with corporates, we give corporate trainings, Okay. we give coachings Mhm. to the people, mindset coaching, what I call is. We also give sleep coaching to the people. नींद नहीं आ रही है, कोई particular person है जिसके पास टाइम ज्यादा नहीं है,
जो आपके पब्लिक सेशंस में नहीं आना चाहता. सो वी हैव ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. एक तो ऑनलाइन होते हैं जिसमें जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता है. बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टाइम का इशू है, वो आपके पब्लिक प्रोग्राम में नहीं आना चाहता, उसके कुछ पर्सनल ऐसी चीजें जो आपसे शेयर वो पब्लिकली नहीं करना चाहता, तो इन दैट केस पीपल कम फॉर 1-to-1 कोचिंग. सो वी गिव लॉट ऑफ 1-to-1 कोचिंग्स, लाइक एग्जीक्यूटिव कोचिंग्स आर देयर, रिलेशनशिप कोचिंग्स आर देयर. साइकोसोमैटिक इश्यूज बहुत आते हैं. किसी को जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, कैंसर है, अगेन ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर माइंड. So what we do is in one-on-one sessions that I give, I do surgery without scissors, which means I do a mind programming on these people, looking at their problem. उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम लेकर आए, क्या उनकी प्रॉब्लम छोटी सी है कि जो आप कम्युनिटी में आइए, सबके साथ प्रैक्टिस करिए, यू विल कम आउट ऑफ इट. पर कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी स्पेसिफिक होती हैं. जैसे मेरे पास एक केस आया था कोलकाता से. कोलकाता की एक महिला का केस था जो कि अराउंड कुछ 30-33 इयर्स की थी. एंड शी सेड कि मैम मुझे ना सालों से अच्छी नींद नहीं आई है. इट्स बीन इयर्स. मैं सोती हूँ पर वो अच्छी नींद नहीं होती है. मुझे कब सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है नींद से. बस काम चलाओ नींद आती है. तो क्योंकि मैं स्लीप एक्सपर्ट हूँ, मैं जानती थी कि नींद इज नॉट द मेन प्रॉब्लम. इन प्रॉब्लम कुछ और है जिसके कारण नींद नहीं आ रही है. राइट. तो जब मैंने उसका कंसल्टेशन लिया, मैंने उसका डायग्नोसिस किया. हमारा सबसे पहला एक कॉल होता है डायग्नोस्टिक कॉल. डायग्नोस्टिक कॉल में मैं पर्सन का पूरा इन एंड आउट विद द हेल्प ऑफ वर्बल्स, विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑल्सो आई हैव अ डिवाइस व्हिच टेल्स मी अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अ पर्सन. उसका ऑरा भी एनालिसिस हो जाता है, पूरा स्कैन हो जाता है. उसके कौन से बिलीव्स हैं. सर देयर आर सर्टेन बिलीव्स व्हिच आर कमिंग टू यू हेरिडिटरीली. आपके पेरेंट्स से आए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आए हैं, आपके 7 एंसेस्टर्स में से कहीं से आए हैं, या आपके पास्ट लाइफ से आए हैं. वो डिवाइस आपको ये भी बता देगी. तो आई मेक यूज ऑफ माई टेक्निक्स, आई मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. डायग्नोस्टिक कॉल के बाद फिर हमारा काम इजी हो जाता है. देन वी जस्ट हैव टू प्लान द ट्रीटमेंट. एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम बना देते कि अभी इसके ऊपर ये प्रोसीजर्स करने हैं, ये सर्जरीज करनी है, इतना टाइम लगेगा, ऐसा होगा. एंड पीपल आर लाइक देन द ट्रीटमेंट इज डन. तो कई तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, 1-to-1, पब्लिक, ग्रुप सेशंस. इट टोटली डिपेंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन. जैसी बीमारी वैसा इलाज. एग्जैक्टली. Okay, and you have got the device today. My eyes are there because I want to get it on me and see what are the results. तो वो तो हम करेंगे Sure. शो के बाद में. एंड थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, आप आए और हमारे छोटे से इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया और यू आर प्रॉम्प्ट इनफ It's my honor. It's my honor. कम ओवर इन आवर स्टूडियो एंड डिफर शो पर आए. और आपने एक बहुत ही सेंसिटिव और अनएड्रेस्ड, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक अनअवेयर है या लोगों को पता नहीं है, बट अनएड्रेस्ड आई वुड पुट एज एडजेक्टिव टू इट. अनएड्रेस्ड है ये टॉपिक और उस पर आप इतना काम कर रहे हैं. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इंदौर को तो कर ही रहे हैं आप, बट इंडिया को आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं. तो मैं आपको, रोश अब्लिस को, डिफर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत विशेष देता हूँ. Thank you, sir. आपको बधाई देता हूँ जो काम किया है उसके लिए और आगे के लिए भी. और हम और आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि हमको और भी सीखना है. Thank you so much. I really enjoyed this show. Thank you so much for inviting. सो अर्चना जी, ऐसी कोई टेक्निक्स होती हैं जिससे कि मेंटल हेल्थ को हम घर पर ही इम्प्रूव कर सकते हैं? टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं. मैं आपको सोने के पहले एक टेक्निक बताती हूँ ओके. जो इमीडिएटली आपको किसी भी स्ट्रेस से बाहर कर देगी और Okay. आपको अच्छी तरह सोने में हेल्प करेगी. तो ये टेक्निक के ऊपर रिसर्च हुई थी जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी यूएसए में. ओके. इस रिसर्च के अनुसार इस टेक्निक का नाम है BBBB, यानी ब्लो बबल्स बिफोर बेड. लो बेड बिफोर. एग्जैक्टली. Okay. बेड पर जाने के पहले आपको बबल्स को ब्लो करना है. इंटरेस्टिंग. तो आपने वो देखा होगा, एक बच्चों का बबल ब्लोअर आता है, इजीली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा. अच्छा. अलग अलग कलर्स में एक ऐसा लंबा सा बबल ब्लोअर होता है. ब्लो इट. हाँ, बबल्स निकलते उसमें हैं. झाग का साबुन का हाँ. पानी होता है और उसको लेके हम जब ऐसे
ब्लो करते हैं तो बहुत सारे बहुत सारे bubbles बबल्स निकलते हैं। तो ये थोड़ा-सा चाइल्डिश लगेगा बट ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नो मैटर व्हाट एज, व्हाट स्टेज यू आर इनटू, आप किस एज में डज़न्ट मैटर। आप बस सोने के पहले 10 मिनट ब्लो बबल्स को ब्लो करिए। ब्लो द Okay. बबल्स बिफोर बेड। अब ऐसा करने से क्या होगा, इट मेक्स यू डू डीप ब्रीथिंग। आप जब बबल्स को ब्लो कर रहे होंगे, Okay. यू अच्छा, आर एक्चुअली डूइंग हाँ, डीप ब्रीथिंग करेक्ट, एंड दिस रिलैक्सेस योर माइंड, इट काम्स डाउन योर माइंड। आपके जो ओके, पूरे दिन भर का जो स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, आप जैसे ही वो डीप ब्रीथिंग करेंगे तो यू विल गेट रिलैक्स्ड एंड दिस आल्सो टेक्स यू बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। राइट, आपके माइंड में वो चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाती है। यू गो इन द पास्ट एंड यू जस्ट एंजॉय इट, यू जस्ट लव इट। जी, you start feeling good about it, यू आपको अच्छा लगता है, यस यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, यू फील दैट इनर चाइल्ड इन यू। राइट, तो प्रैक्टिस दिस ओनली फॉर 10 मिनट्स बिफोर ओके, गोइंग टू बेड एंड यू सी दैट यू आर रेडी टू स्लीप। ओके, बहुत अच्छी नींद आएगी। वी ऑल वांट टू sleep like a child, like a baby. राइट, So let's do an activity like a baby. राइट, It will help us. फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर ये जो आपने एक टेक्निक बताई, जो कि बड़ी आई विल टेल यू सिंपल सी है Hmm. और हम हर घर में कर भी सकते हैं Yes. और हर व्यक्ति कर सकता है Yes. इरिस्पेक्टिव ऑफ किस लेवल पे है, क्या उसकी आमदनी है। और क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज मुझे लगती है कि किसी भी तबके के आदमी को अच्छी नींद Hmm. मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो इस टेक्निक से मैं भी होप करता हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा ही आज ही जाके। बिल्कुल करिए क्योंकि ना इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं, राइट, एक काफी सीनियर डॉक्टर थी, साउथ से, कहीं से मुझे जगह याद नहीं है। तो वो काफी टाइम से अपनी पिल्स छोड़ना चाह रही थी ओके, हाँ, हाँ, बट वो कर ही नहीं पा रही थी। मतलब वो उनके मन में इतना डर था कि अगर मैं पिल्स को छोड़ दूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, और ये डर ही आपकी एक्चुअली नींद उड़ा देता है। तो ओके, वो जब मुझसे मिली तो मैंने उनको यही टेक्निक कराई 10 मिनट एंड आप यकीन मानिए उस दिन वो बिना किसी स्लीप मेडिसिन के सोई और बहुत अच्छी सोई। तो स्लीप मेडिसिन शुड बी टेकन और नॉट? नो नो नो, आप तो बस ये करके सो जाओ। अच्छा, मेडिसिन तो तब लीजिए जब सब कर लिया, हम्म, नहीं आ रही नींद, देन दैट इज द ओनली चॉइस। पर मैं कहूंगी कि स्लीप मेडिसिन लोग कुछ ऐसे होते हैं जो 15-15 सालों से, मेरे पास जो लोग आए वो 20 सालों से ले रहे हैं और एक हफ्ते में छोड़ देते हैं, इन Medicine जस्ट 1 वीक। ओके, 20 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, एक वीक में वो छोड़ देते हैं बिकॉज वी मेक देम प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टेक्निक्स, और उसके लिए कम्युनिटी लगती है। हम्म, बट एज ऑफ नाउ इफ यूल प्रैक्टिस जस्ट दिस वन टेक्निक, ब्लो बबल्स बिफोर बेड, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। thank you again for all the such beautiful things that you have told us on the show today. थैंक यू We'll सो all मच। certainly practice it. थैंक यू सो Thank you. I hope आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी जिंदगी में छोटा सा ही सही एक चेंज जरूर लाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। ये मेरी और मेरी टीम के लिए एक मोटिवेशन है और इंटरेस्टिंग गेस्ट और अच्छे टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे ही कंटेंट आप चाहते हैं हम प्रोड्यूस करते रहें, आपको पेश करते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या कोई पसंदीदा टॉपिक जो आपके मन के करीब हो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डिफर टीम।